हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 2 स्टार्ट करी थी जिसका नाम था फोरियर एनालिसिस, जिसमें हमने समझा था कि फोरियर थ्योरम क्या होती है और फोरियर सीरीज क्या होती हैं। ठीक है, हमने फोरियर थ्योरम में एक एक्सप्रेशन लिखा था। ठीक है, वो एक्सप्रेशन हमारा क्या था, ये y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, हमने ये रिलेशन देखा था और हमने ये पढ़ा था कि जो ये रिलेशन होता है इसको हम फोरियर सीरीज कहते हैं। तो देखिए इस वीडियो में जो आपका ये ए एन होता है, ये आपका बी एन होता है और जो ये ए नोट होता है, इसकी हम वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, इन कॉफिशिएंट्स को हम क्या कहते हैं, फोरियर कॉफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, ये ए नोट ए एन बी एन इनको हम क्या कहते हैं, फोरियर कॉफिशिएंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इनकी वैल्यूज को कैसे निकाल लेंगे, ए नॉट ए एन और बी एन की। तो स्टार्ट करते हैं। आप टॉपिक क्या बनाएंगे, एवेल्यूएशन ऑफ फोरियर कॉफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू को एवेल्यूएट करेंगे, ए नॉट की। ठीक है, टू इवेल्यूएट दी कॉफिशिएंट, कौन सा कॉफिशिएंट, ए नॉट। ठीक है, इसको हम ड्राइव करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू को हम ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास इक्वेशन थी एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, जो हमारी फोरियर सीरीज आई थी। ठीक है, जो हमने फोरियर थ्योरम में जो एक्सप्रेशन लिखा था वो कौन सा एक्सप्रेशन था, एफ ऑफ ओमेगा टी, या इसको हम वाई भी लिखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ एफ ऑफ ओमेगा टी लिख रहा हूँ। ये किसके इक्वल था, ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन था। इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से हम ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक, कैपिटल टी तक। ठीक है, फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, टी यहाँ क्या होता है, टी की वैल्यू क्या होती है यहाँ, टी इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ठीक है, ये टी की वैल्यू होती है, क्योंकि आपकी जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 2π/t। ठीक है, तो यहाँ से आपकी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/ओमेगा। तो हमें 0 से टी इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी ए नॉट। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टी के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या आ जाएगा डी टी प्लस, देखिए ए एन आपको पता है कि जो आपकी जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जो भी आपकी सिंपल हार्मोनिक वेव है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या डेफिनेट है, आपने थ्योरम में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ए एन क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट होगा, बी एन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जो ये ए एन है और बी एन है और जो साथ में ये समीशन है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो समीशन एन 1 से इन्फिनिटी ए एन और इंटीग्रेशन किसका होगा, कोस एन ओमेगा टी, साथ में डी टी आ जाएगा। और सिमिलरली इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, समीशन बी। ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका, जीरो साइन एन एन ओमेगा टी। ठीक है, 0 से टी है इंटीग्रेशन, और साथ में डी टी भी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसका मतलब अब हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है, ये इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना है और इस इंटीग्रेशन को भी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ। 0 टू टी ए नॉट डी टी, ए नोट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए नोट को मैं बाहर लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, डी टी की। ठीक है, और डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी होगी। ठीक है, तो आ जाएगा ए नॉट टी, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कैपिटल टी तक है। ठीक है, एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट पुट करो, तो आ जाएगा ए नॉट टी माइनस 0, तो आ गया ए नॉट टी आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए नॉट टी। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा,
हमें ये वाला जो पार्ट है वो सोल्व करना है, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन को वो सोल्व कर लेते हैं। वैसे तो जो इसके इंटीग्रेशन और इसके इंटीग्रेशन आप याद भी रख सकते हो कि इन दोनों की इंटीग्रेशन आपकी 0 ही आनी है, ठीक है। आप सीधा भी लिख सकते हो, इसकी इंटीग्रेशन 0 है, इसकी इंटीग्रेशन 0 और इसकी आपने निकाल ही दी है, वो क्या है, ए नॉट कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ ये वैल्यू को आप यहाँ रखोगे, ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल। तो आपको ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो आप टी को दूसरी साइड ले जाओ, तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी, वहीं तक आपको सोल्व करना है, ठीक है। पर मैं तब भी आपको जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, 0 कैसे आई वो निकाल के बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस वैल्यू को निकालते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू टी कोस एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये t है मीन्स ये कैपिटल T, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, 2 पाई बाय ओमेगा ही कर देता हूँ, 2 पाई बाय ओमेगा ही वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मतलब कहाँ से होगी, 0 से 2 पाई ओमेगा, ठीक है, 2 पाई ओमेगा कोस एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जो t की वैल्यू थी इसकी जगह 2 पाई बाय ओमेगा पुट कर दे, क्योंकि यही तो है 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। t की वैल्यू यही तो है, तो ये मैंने यहाँ पुट कर दी। अब हमें इंटीग्रेशन किसकी करनी है, इस कोस एन ओमेगा टी की। कोस एन ओमेगा टी की मतलब कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, तो आ जाएगा साइन एन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ टर्म कौन सी है, एन ओमेगा टी है, यहाँ टर्म कौन सी है, एन ओमेगा टी, ठीक है। तो एन ओमेगा टी का फिर से क्या होगा, डिफरेंशिएशन, तो बाय में इस टर्म का डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एन ओमेगा, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू 2 पाई ओमेगा, ठीक है, सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा आएगा, टी की वैल्यू आपकी 2 पाई बाय ओमेगा है, ठीक है। तो ये 2 पाई बाय ओमेगा आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। अब जो लिमिट्स है उसको हम पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा पुट कर दो तो आ जाएगा साइन, जहाँ जहाँ टी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, डी टी लिखा है हमने यहाँ, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 पाई बाय ओमेगा पुट कर दो, तो साइन एन ओमेगा इंटू में 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, अपॉन में एन ओमेगा, और एक बार आपको ये 0 पुट करनी है, तो माइनस साइन टी की जगह पुट करोगे 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो साइन 0 अपॉन एन ओमेगा, ठीक है। यहाँ से ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन 2n पाई अपॉन एन ओमेगा माइनस साइन 0 अपॉन एन ओमेगा, तो वो मैं लिख देता हूँ, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए आपको पता है साइन कोई भी पाई हो, यहाँ एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, तो साइन कि मतलब कि जो एन की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 2 पाई आ जाएगा, ये 2 पुट करते हो 4 पाई आ जाएगा, 3 पुट करते हो 6 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज पुट करी जाओगे तो ये साइन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और आपको पता है साइन कोई भी पाई हो, साइन ऑफ पाई, ठीक है, कोई भी पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, 6 पाई हो, सभी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इसी तरह इस वैल्यू ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। और साइन 0 तो 0 होता ही है, ठीक है, ये भी 0 होगी, ये टर्म, ये भी 0 टर्म होगी, और ये भी टर्म 0 होगी, तो 0 माइनस 0 0 आ गया। मैंने कहा था ना कि ये वाली जो टर्म है ये टर्म 0 हो जाएगी, तो इसलिए ये टर्म इस तरह ये 0 हुई है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इस टर्म को, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ए नोट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। हमने इसकी इक्वेशन मतलब कि इसकी वैल्यू निकाली जो 0 आई है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, ये भी आपकी 0 आएगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपकी आई है किसकी वैल्यू, कोस एन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन की, ठीक है। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी साइन एन ओमेगा टी, फिर से टी की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा साइन एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। साइन एन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस एन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ टी की जगह क्या है, एन ओमेगा टी है, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन होगी तो एन ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, एज इट इज माइनस को बाहर ले लेते हैं। पहले लिमिट क्या पुट करेंगे, टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा, तो आ जाएगा कोस एन ओमेगा इंटू में 2 पाई बाय ओमेगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, एन ओमेगा, ठीक है, माइनस, अब 0 पुट कर देंगे तो 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा कोस 0 अपॉन एन ओमेगा, ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस
कोस 2n पाई अपॉन एन ओमेगा माइनस कोस 0 तो आपको पता ही है 1 ही नहीं होता, तो 1 ही है, तो 1 अपॉन एन ओमेगा। कोस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1 होती है। कोस के केस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। जो यहाँ ओड मल्टीपल ऑफ पाई होता तब -1 होती। ठीक है, बाहर ही माइनस ऐसे लगा हुआ है, तो ये आ गया 1 अपॉन एन ओमेगा माइनस 1 अपॉन एन ओमेगा। 1 अपॉन एन ओमेगा माइनस 1 अपॉन एन ओमेगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपकी 0 आ गई। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 मान लेता हूँ। ठीक है, तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तीनों वैल्यूज को। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आई थी, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाली वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है, 0 आ गई, और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई है। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे ना, तो आपके पास जो ये ए नोट है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 to t एफ ऑफ ओमेगा टी डी टी। ठीक है, जो हमारे पास इस टर्म की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, इक्वेशन नंबर 2 देखो अपनी, ए नॉट टी आई है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन ए नॉट टी, इक्वेशन नंबर 2। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, ए नॉट 2 नहीं सॉरी टी है, ए नॉट टी। ठीक है, और जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसकी वैल्यू क्या आई है, इस सिर्फ इस इंटीग्रेशन की वो 0 आई है। तो ये टर्म जो 0 है, तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई 0। और साइन एन ओमेगा टी, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आई है, ये भी 0 आई है। ठीक है, तो प्लस 0, तो आपके पास क्या आ गया, 0 to t एफ ऑफ ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू ए नॉट टी। ठीक है, यहाँ से मैं ए नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा, वो क्या आ जाएगी, ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ ओमेगा टी डी टी। तो ये आपकी ए नॉट की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। ठीक है, अब हम वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, हमें तो 3 कॉफिशिएंट निकालने हैं ना इस पूरे टॉपिक में, तो हमें जो फोरियर कॉफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ से ए नॉट की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे ए एन की वैल्यू। ठीक है, जो हमारे पास ये फोरियर सीरीज थी, ठीक है, इसको मैं स्टार इक्वेशन मान लेता हूँ। इस सीरीज में जो ए नॉट, ए एन और बी एन, एन की वैल्यू निकालनी है, तो ए नॉट की वैल्यू निकाल ली। अब हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे एंड देन बी एन की। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए नॉट की वैल्यू को निकालने के लिए हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ये स्टेप आपको याद रखना है। अब हम ए एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, कोस एम ओमेगा। ठीक है, कोस एम ओमेगा टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल सी बस आपको बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ का कोस एन ओमेगा टी है ना, तो कोस एन ओमेगा टी के लिए हम क्या करेंगे, हम कोस एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे 0 से टी के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये फोरियर सीरीज है। ठीक है, बोथ साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है कोस एम ओमेगा टी से, तो कर दो, तो ये आ जाएगा एफ ओमेगा टी इंटू में कोस एम ओमेगा टी इज इक्वल्स टू में क्या था, ए नॉट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे कोस एम ओमेगा टी प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, और क्या था हमारे पास, ए एन कोस एन ओमेगा टी था, साथ में मल्टीप्लाई किससे करना है, कोस एम ओमेगा टी, और साथ में क्या है, समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, वहाँ क्या था, बी एन साइन एन ओमेगा टी, मल्टीप्लाई किससे करना है, कोस एम ओमेगा टी से। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गई, जो आपकी फोरियर सीरीज थी। ठीक है, जो हमने फोरियर थ्योरम में एक्सप्रेशन को ड्राइव किया था, जो एक्सप्रेशन को देखा था, उस एक्सप्रेशन के अंदर, ये वाले एक्सप्रेशन के अंदर जो इक्वेशन नंबर स्टार है, इसके अंदर बोथ साइड्स हमने क्या किया, सिंपली कोस एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कहाँ से 0 to t लिमिट्स के अंदर। ठीक है, तो वो कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0 to t एफ ओमेगा टी कोस एम ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए नॉट कोस एम ओमेगा टी चल रहा था। ठीक है, इंटीग्रेशन किससे करेंगे, 0 से t के बीच में, प्लस ये समीशन बाहर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ए एन कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कौन सी टर्म की हो जाएगी, ये अंदर वाली टर्म की, कोस एन ओमेगा टी इंटू में कोस एम ओमेगा टी। ठीक है, प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और बी एन भी बाहर आएगा, 1 से 1 से इन्फिनिटी, 1 से 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 1
ठीक है। वैसे तो यहाँ जो ए नोट है इसको भी आप सीधा बाहर लिख सकते हो, बी एन बाहर आ गया, सॉरी समीशन के बाहर नहीं आना, इंटीग्रेशन के बाहर आना है बी एन, ठीक है। बी एन इंटीग्रेशन 0 टू टी और इसकी इंटीग्रेशन होनी है, तो यहाँ लिख देंगे साइन एन ओमेगा टी कोस एम ओमेगा टी, ठीक है। जो ये ए नोट है इसको मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, ए नोट इंटीग्रेशन के बाहर ही है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन किससे है, 0 से टी कोस एम ओमेगा टी। आपने कोस एन ओमेगा टी के लिए, कोस एन ओमेगा टी के लिए इंटीग्रेशन जो करी थी, ठीक है, इसी में ही आपने इंटीग्रेशन करी थी ना कोस एन ओमेगा टी डी टी के लिए, ये वाली। यहाँ आपकी वैल्यू क्या आई है, इसको जब आपने सॉल्व किया है तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। बस वहाँ m की जगह, सॉरी n की जगह वहाँ क्या आ गया, m आ गया, तो वो भी वैल्यू आपकी ऐसी सॉल्व होनी है और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब जो आपकी ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये आपकी क्या आएगी, 0 हो जाएगी। ए नॉट वाली टर्म आपकी 0 हो गई। और जो ये वाली टर्म है ये भी आपकी 0 के इक्वल होगी, साइन एन ओमेगा टी इंटू कोस एम ओमेगा टी, 0 से टी लिमिट है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, ये भी आपकी क्या आएगी, 0 ही आएगी। जो ये वाली वैल्यू, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इस वैल्यू को जब आप इंटीग्रेट करोगे, ये भी वैल्यू जो आपकी है ये भी 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये 0 हो गया, ये तो हमने निकाल ही लिया था पिछली वाली जब हम ए नॉट की वैल्यू निकाल रहे थे, तो उस केस में भी हमने निकाल लिया था कि ये टर्म 0 ही होती है, ये टर्म 0 है, ये भी आपको याद रखनी है, ये भी 0 है, ठीक है। इस टर्म की हम वैल्यू को अब निकाल लेंगे। देखिए जब आपकी जो m और n, ठीक है, जब आपकी जो ये m है और जो n है ये डिफरेंट होंगे ना, जब m और n डिफरेंट होंगे तब के लिए आपकी वैल्यू अलग होएगी, ठीक है। जब हम मान के चले कि m की वैल्यू कुछ और होगी, n की वैल्यू कुछ और होगी, तब ये वैल्यू कुछ और आएगी। जो m n के इक्वल है, ठीक है, जो m और n दोनों सेम नंबर्स हैं, ठीक है, तब आपकी इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। इसको इसलिए हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ तो चाहे m n के इक्वल हो, ठीक है, या फिर m n के इक्वल ना हो, ये आपकी वैल्यू जब इंटीग्रेट करोगे आपको 0 ही मिलेगी। तो आपको ये सीधी याद रख लेनी है। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है ना। इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि जब m n के इक्वल होगा तब क्या वैल्यू आएगी, और जब m n के इक्वल नहीं है तब क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। ये टर्म आपकी 0 है, ये टर्म आपकी 0 है, ठीक है। ये टर्म 0 और ये टर्म 0 है, इन दोनों को मतलब कि इस पूरी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ ओमेगा टी कोस एम ओमेगा टी डी टी इज इक्वल्स टू समीशन n1 से इन्फिनिटी ए एन 0 टू टी कोस एन ओमेगा टी कोस एम ओमेगा टी, ठीक है। अब हम यहाँ दो केसेस मान के चलेंगे, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेता हूँ, 4th मान लेता हूँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4th है, ठीक है। तो हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो जब हम पहला केस ये मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि जो m है वो n के इक्वल है, ठीक है। m क्या है, n के इक्वल है। जब m n के इक्वल होगा तब क्या होगा, तब देखते हैं। तो यहाँ जहाँ n है, ठीक है, वहाँ जहाँ m पुट कर दो, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ n पुट कर दो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ m है हम वहाँ n पुट कर देंगे, तो 0 टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू टी कोस एन ओमेगा टी इंटू में कोस एन ओमेगा टी, कोस एन ओमेगा टी इंटू कोस एन ओमेगा टी क्या होता है, 0 टू टी कोस स्केयर एन ओमेगा टी आ गया, ठीक है। और इंटीग्रेशन है इसलिए साथ में डी टी भी लगेगा, क्योंकि डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कैपिटल टी तक है, ठीक है, ठीक है। और साथ में ये समीशन चल रहा है, ठीक है। हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कहाँ तक पहुँच गए थे हम, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है। इंटीग्रेशन हमें किसकी करनी, 0 टू टी कोस स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी की। देखिए आपको पता है कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस कोस 2 थीटा, ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगी, किसकी वैल्यू, कोस स्क्वायर थीटा की, ठीक है। जब यहाँ थीटा की जगह एन ओमेगा टी रख दूं तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एन ओमेगा टी, सॉरी कोस 2 एन ओमेगा टी अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एन ओमेगा टी, ठीक है। तो कोस एन ओमेगा टी, कोस स्क्वायर एन ओमेगा टी की जो वैल्यू है ये वैल्यू, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 टू टी इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 प्लस कोस 2 एन ओमेगा टी डी टी, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, ठीक है।
जो ये 2 इसको बाहर ले जाओ, 1/2 समीशन चाहे आप यहाँ से हटा भी सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन या फिर समीशन में से आपका इंटीग्रेशन ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब भी जोड़ना होता है और समीशन का मतलब भी जोड़ना होता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस बस ये होता है कि जो समीशन होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होता है और जो इंटीग्रेशन होता है वो कंटिन्यूस वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। चाहे फिर आप यहाँ समीशन लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो कंटिन्यूटी में जोड़ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं अकेला इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, समीशन को हटा देता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to t 1 ए एन भी है ना साथ, तो ए एन बाहर लिख लेते हैं, ए एन 1 प्लस कोस 2n ओमेगा टी अपॉन में 2 dt, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन हम किसकी करेंगे, इसकी भी करेंगे और इस टर्म की भी करेंगे, तो आ जाएगा 1/2 ए एन इंटीग्रेशन 0 to t 1/2 प्लस इंटीग्रेशन 0 to t कोस 2n ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ भी dt आ जाएगा, यहाँ भी dt आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे में क्या करना है, ब्रैकेट में है 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 an ये आ जाएगा t, और लिमिट्स कहाँ से तक है, 0 से t, और 1/2 बाहर है ये वाला, ठीक है। कोस की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन, ठीक है, तो आ जाएगा साइन 2n ओमेगा टी, ठीक है। और 2n ओमेगा टी, मैं टी की जगह आपका यहाँ क्या है 2n ओमेगा टी है ना, तो इसलिए 2n ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ 2n ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा 2n ओमेगा, लिमिट्स 0 to t, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपको पता है टी की वैल्यू क्या होती है, 2π/ω, ठीक है, 2π/ω, तो टी की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा 1/2 an, ठीक है, 1/2 बाहर है, t 0 to 2π/ω प्लस साइन 2n ओमेगा टी अपॉन 2n ओमेगा 0 to 2π/ω, ठीक है। अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ लिमिट्स पुट कर दो। पहले आप क्या करोगे, 2π/ω को पुट करोगे माइनस फिर 0 को पुट करोगे, सिमिलरली यहाँ भी आप ऐसे करोगे, लिमिट्स को पुट करना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2π/ω, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1/2 2π/ω, ठीक है। और जब जीरो पुट करोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, इसलिए 0 में नहीं लिख रहा। प्लस यहाँ लिमिट्स पुट करो, तो यहाँ लिमिट्स पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2π/ω पुट करना है, तो आ जाएगा साइन 2n ओमेगा इंटू 2π/ω, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है 2n ओमेगा, और अब 0 लिमिट पुट कर दो, तो माइनस जब आप यहाँ 0 पुट करोगे, ठीक है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ओमेगा से ओमेगा कट गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 4 2 2 4 n पाई, 4 n पाई का क्या मतलब है कि जो आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास 4 पाई आ जाएगा, जो आपकी n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो आपके पास 8 पाई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप n की वैल्यू 3 पुट करते हो तो 4 3 12 पाई आ जाएगा। तो मतलब कोई भी आपके पास पाई हो तो आपके पास मतलब कि साइन कोई भी पाई हो तो वो वैल्यू 0 ही हो जाती है, तो इसलिए ये टर्म आपकी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 0 - 0 0 मतलब ये पूरी टर्म क्या होगी 0 होगी, ठीक है। आपके पास बचा क्या, यहाँ ना हमसे गलती होगी है, देखिए हमने यहाँ 1 प्लस कोस 2n ओमेगा टी लिया था और यहाँ से हमने 2 को बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो 1/2 आ गया, तो यहाँ तो 2 रहेगा ही नहीं, तो इसी तरह यहाँ भी 2 नहीं रहेगा, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1/2 तो हमने पहले ही यहाँ बाहर निकाल चुके हैं ना, यहाँ भी 2 नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये 1/2 ही रहेगा, तो ये 1/2 an 2π/ω हो गया। अब देखिए ये 2π/ω का क्या मतलब है, 2π/ω का क्या मतलब है, t ही है, ठीक है। तो इसमें 2 t पुट कर देते तो हाफ an t/t आ गया, ठीक है। ये पूरी टर्म क्या आ गई t आ गई, फिर आ जाएगा an t/2, ठीक है। इसका मतलब आपका जो f ऑफ ओमेगा टी कोस m ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में देखिए ना, इक्वेशन नंबर 4 में जो आपकी ये वाली टर्म थी किसके इक्वल थी, इस टर्म के इक्वल थी, ठीक है। इस टर्म को तो हमने ये सॉल्व किया है यहाँ जब m n के इक्वल है, ठीक है। पहला केस लेकर m = n लेकर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गई पूरी टर्म, ये टर्म आ गई आपकी इक्वल a n
t/2, ठीक है। तो इसका ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई, an t/2। तो वही लिख देता हूँ, f ओमेगा टी कोस m ओमेगा टी dt इंटीग्रेशन 0 to t, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, an t/2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, an की वैल्यू निकालनी है। जब आप an की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, an इज इक्वल्स टू 2/t इंटीग्रेशन 0 to t f ऑफ ओमेगा टी कोस m ओमेगा टी dt। तो ये आपकी an की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये केस कब है, जब आपका जो ये m है ये n के इक्वल है, ठीक है। जब ये m n के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, जब ये m n के इक्वल नहीं होगा तब हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। दूसरा केस है व्हेन m नॉट इक्वल टू n, ठीक है। जब m n के इक्वल नहीं है तब क्या होगा, तो तब हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। हमारे पास क्या होगा तब, n 1 से इन्फिनिटी समीशन, ठीक है, an कोस n ओमेगा टी कोस m ओमेगा टी, ठीक है, कोस n ओमेगा टी और कोस m ओमेगा टी, और इसकी क्या है, इंटीग्रेशन है 0 to t, ठीक है। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा देते हैं कोस a कोस b का। कोस a इंटू कोस b क्या होता है, कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी, ठीक है। तो आ जाएगा कोस a प्लस बी मतलब ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, कोस n ओमेगा टी प्लस m ओमेगा टी माइनस, देखिए जो आपका ये फॉर्मूला होता है ना कोस ए कोस बी, ये कोस ए कोस बी का फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ आपके पास फॉर्मूला होता है 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ हमें 2 भी चाहिए, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब आ गया 2 कोस ए कोस बी। तो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है, एन ओमेगा टी माइनस एम ओमेगा टी, ठीक है, ये आ गया। और ये समीशन भी तो चल रहा है साथ के साथ, और इंटीग्रेशन भी 0 to t इंटीग्रेशन भी चल रही है, साथ के साथ समीशन भी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ 1/2 भी था, 1/2 हमने बाहर ले लिया, an भी चल रहा है साथ के साथ, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस टर्म की इंटीग्रेशन करनी है और इस टर्म की इंटीग्रेशन करनी है, साथ dt भी लगा लेना आप। इस टर्म की इंटीग्रेशन करनी है और इस टर्म की इंटीग्रेशन करनी है, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो कोस है, कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, साइन n ओमेगा टी प्लस m ओमेगा टी अपॉन में, अब देखिए यहाँ t की जगह क्या था, t की जगह n ओमेगा टी प्लस m ओमेगा टी, जैसे इसका मतलब अपॉन में इसकी डिफ्रेंशिएशन भी होगी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव भी होगा। तो इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा n ओमेगा प्लस m ओमेगा, ठीक है। आगे देखिए, इस टर्म की जब आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, प्लस साइन, कोस की इंटीग्रेशन साइन होती है ना, तो साइन n ओमेगा टी माइनस m ओमेगा टी, और इस टर्म की फिर से डिफ्रेंशिएशन अपॉन में इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, n ओमेगा माइनस m ओमेगा, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक है, ठीक है। अब देखिए t की वैल्यू क्या थी, ये ना साथ के साथ आप चलाते रहना, मैं 1/2 समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी an। यहाँ आपको पता है t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपके पास क्या है, 2π/ओमेगा। तो आ जाएगा 1/2 समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी an, यहाँ 0 से 2π/ओमेगा, तो आ जाएगा साइन n ओमेगा टी प्लस m ओमेगा टी अपॉन में n ओमेगा प्लस m ओमेगा प्लस में साइन n ओमेगा टी माइनस m ओमेगा टी अपॉन में n ओमेगा माइनस m ओमेगा। बस मैंने यहाँ t की वैल्यू पुट करी है, ठीक है। जब आप इन लिमिट्स को इसमें पुट करोगे, लिमिट तो अब आपको पुट करनी आती है, सीधा आपको पुट करना है, एक बार इस लिमिट को पुट करना है माइनस एक बार इस लिमिट को पुट करना है, तो जो आपकी ये पूरी वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म, ये भी आपकी 0 नहीं बन जाएगी, तो ये भी 0 आ गई। इसका मतलब आपका an यहाँ खत्म ही हो गया, बट हमें तो an की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इसलिए हम m इज इक्वल टू n की, जब m n के इक्वल नहीं है हम वो वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। हम m और n को क्या लेंगे, सेम ही लेंगे। जब हम m और n को सेम मान के चलते हैं तभी हमारे पास an की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो ये आ गई है an की, क्योंकि जे हम m को n के इक्वल नहीं मान के चल रहे, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में
आपका ए एन खत्म ही हो जा रहा है, ठीक है, ये जीरो ही बन चुका है, ठीक है। तो हमें इसको जीरो नहीं बनाना, हमें तो ए एन की वैल्यू चाहिए ना, तो ए एन की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसलिए हम m को क्या मान के चलेंगे, m इक्वल टू n, तभी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए एन की ये, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो बी एन की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास जो ये इक्वेशन थी, मतलब फोरियर सीरीज थी, ठीक है, इक्वेशन नंबर स्टार, इस इक्वेशन में बोथ साइड्स हम क्या करेंगे, साइन, यहाँ एन ओमेगा टी है ना बी एन के साथ, तो यहाँ हम बोथ साइड साइन एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बोथ साइड मल्टीप्लाइंग किससे, साइन एम ओमेगा टी, और फिर हम फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से टी। देखिए ए नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ सिंपल बस इंटीग्रेशन की, ठीक है। ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ कोस एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कोस एन ओमेगा टी थे ना, तो यहाँ हमने बोथ साइड्स कोस एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी एन फिर इंटीग्रेशन कर दी। बी एन की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, यहाँ साइन एन ओमेगा टी है ना, तो बोथ साइड साइन एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जीरो से टी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपके पास बी एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि आप ऐसा क्यों होएगा, बी एन की वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि आपकी जो ये वाली टर्म है ये जीरो बन जाएगी, और ये वाली टर्म जो होगी इसको भी जब आप सोल्व करोगे ये भी आपके पास जीरो आएगी, तो आपके पास ये वाली टर्म ही बचेगी, इसको ही आपको मेनली सॉल्व करना है। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर स्टार बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एम ओमेगा टी से, तो क्या होगा जीरो टू टी, फिर पहले मल्टीप्लाई करना है ना हमें, साथ के साथ इंटीग्रेट भी कर देना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर स्टार बाय साइन ओमेगा टी एंड देन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो टू टी, ओके। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ओमेगा टी था लेफ्ट हैंड साइड, साथ में मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन एम ओमेगा टी डी टी इज इक्वल्स टू ए नोट है आपके पास, इंटीग्रेशन किससे जीरो से टी, और मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन एम ओमेगा टी डी टी प्लस, और क्या था आपके पास ए एन, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और क्या था आपके पास ए एन, समीशन कहाँ से, समीशन भी था एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक, और ये टर्म कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन जीरो टू टी, और ए एन के साथ क्या था, कोस एम ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन एम ओमेगा टी से, कोस एन है एम नहीं है, ठीक है, और डी टी साथ में, प्लस बी एन, एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी समीशन साथ में बी एन, ठीक है, इसके साथ क्या था, साइन एन ओमेगा टी, और हमने मल्टीप्लाई किससे किया, साइन एम ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन जीरो से टी, ये टर्म कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर होगी, तो ये टर्म आ गई, ठीक है। अब देखिए जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास जीरो आ जाएगी, ठीक है, इसको आपको खुद सॉल्व करके देखना है, जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। आपको टी की जगह क्या पुट करना है, 2π/ओमेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब आप ये वाली टर्म की इंटीग्रेशन करोगे तो तब ये वाली टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रख लो, जहाँ आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। और जब आप इस टर्म की इंटीग्रेशन करोगे इसमें आपके पास दो केसेस बनेंगे, ठीक है, वही दो केसेस, जहाँ तो आपका m n के इक्वल होगा तब अलग आंसर आएगा, और जब आपका m और n दोनों इक्वल नहीं है तब आपका अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो उन दोनों आंसर में से आपको कौन सा आंसर लेना है वो हम देखते हैं कि m इक्वल टू n वाला आंसर लें या m नॉट इक्वल टू n वाला लें, तो वो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन करके खुद देख लेना, जब m n के इक्वल आ जाएगा तब क्या होगा, तो आपके पास जो ये वैल्यू आएगी ना वो t/2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, t/2, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, जब आपका m n के इक्वल है, जब m n के इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, जीरो टू टी एफ ओमेगा टी साइन एम ओमेगा टी किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ये वाली टर्म जीरो बन गई, ठीक है, ये वाली टर्म जीरो बन गई, ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन हमने क्या निकाल ली, t/2 निकाल ली, तो t/2 इंटू में बी एन, ठीक है। इस समीशन को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और समीशन की जगह मतलब कि दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते, हम यहाँ अकेला इंटीग्रेशन रखेंगे जीरो टू टी, ठीक है। तो ये तो समीशन यहाँ से गायब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, t/2 आ गई, और साथ में क्या है, bn है, तो bn t/2,
ठीक है। तो यहाँ से मैं बी एन की वैल्यू निकाल दूँ तो बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/t इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ ओमेगा टी साइन एम ओमेगा टी। तो ये आपकी बी एन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। बट जे आप m को नॉट इक्वल टू n लेते हो, ठीक है, जे आप यहाँ इस टर्म में m को नॉट इक्वल टू n लेते हो तो फिर आपकी जो वैल्यू है ये वाली क्या आ जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। जो ये 0 बन जाती है तो bn तो यहाँ से खत्म ही हो गया, ठीक है। तो bn की वैल्यू क्या निकालोगे, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ ये वाली टर्म लेते हैं जब m n के इक्वल होगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो m इसको नॉट इक्वल टू n वाली टर्म हम नहीं लेते। तो आपके पास a नॉट की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, a n की वैल्यू भी आ गई और b n की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। तो यही 3 वैल्यूज आपको निकालनी थी। हमारी फोरियर सीरीज क्या थी, फिर से इक्वेशन नंबर स्टार्ट की तरफ जाइए। फोरियर सीरीज आपकी क्या थी, वो आपके पास थी एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या थी, ए नॉट प्लस ए एन समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी कोस ए एन भी अंदर ही, सॉरी, समीशन एन से एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी, ठीक है। तो जो आपकी ए नॉट, ए एन और जो बी एन की 3 वैल्यूज आई हैं, इन तीनों वैल्यूज को आप इसी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, इसी फोरियर सीरीज वाले एक्सप्रेशन में आप पुट कर दो तो आपके पास रियल जो फोरियर सीरीज आएंगी वो वही आएंगी जब आप ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। तो वैसे मैं पुट ही कर देता हूँ, एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ए नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ ओमेगा टी डी टी। ए नॉट की वैल्यू हमने यही निकाली है ना, आपकी वैल्यू, तो ये हमने निकाल दी, मतलब कि ये वैल्यू हमने वहाँ पुट कर दी, ठीक है। अब हम ए एन की वैल्यू को पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है, ए एन की वैल्यू कहाँ गई, ये रही, ए एन की वैल्यू ये रही, इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बी एन की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो हमने ये निकाल ली है, इस बी एन की वैल्यू को भी पुट कर देंगे, ठीक है। ये आप इंटीग्रेशन से पहले लिखना है इस वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेट नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह ये वाली टर्म है, इसको भी आप इंटीग्रेशन से पहले लिखोगे, नहीं तो ऐसा लगेगा ना ये इसमें इंटीग्रेशन हो रही है, इंटीग्रेशन तो हो नहीं रही, ये तो पहले की वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है, कोस एन ओमेगा टी और साइन एन ओमेगा टी। इंटीग्रेशन वाली टर्म्स तो ये है ना जो आपने ए एन और बी एन में वैल्यूज निकाली हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ए एन, बी एन और ए नॉट की वैल्यूज का खेल, ठीक है। तो ये आपका था फोरियर एवेल्युएशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स, ठीक है, एवेल्युएशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी फोरियर थ्योरम है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं वो हम देखेंगे, या डिरिचलेट कंडीशंस क्या होती हैं उसको पढ़ेंगे।